कृषि कानूनों को लेकर अभी भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सिर्फ राकेश टिकैत ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार इस आंदोलन का हिस्सा बना है। मौजूदा वक्त में किसान नेता राकेश टिकैत का पूरा परिवार हर 10 से 15 दिन के गैप में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन स्थलों पर अपना समर्थन देने पहुंच जाता है। इस दौरान घर के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी वहां हाजिरी लगाकर दूसरों का मनोबल बढ़ाते हैं। इसी बीच टिकैत के परिवार से उनकी बहू और बेटी गाजीपुर पहुंची। न्यूज 24 से बातचीत के दौरान टिकैत की बहू निकिता ने बिना मुकेश अंबानी का नाम लिए उनकी कंपनी जियो का जिक्र किया और बताया कि कैसे कृषि कानून भी अन्नदाताओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जियो के फोन आए थे, फिर कंपनी के फ्री सिम दिए गए और आज छोटा रिचार्ज भी महंगा हो गया। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसकी ये वजह है, हम हर 10वें दिन 15वें दिन यहाँ आते रहते हैं। आंदोलन का हिस्सा हम भी हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई घर में औरतें भी घर का संभालती हैं, ये संभालती है तो बराबर का ही रहता है। बिना मतलब महिला शक्ति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो हमें अच्छा लगता है। हम किसानों के साथ नहीं आएंगे तो फिर हमारा परिवार ही तो है ये भी, तो हमें यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आते हैं हम। हर 10वें 15वें दिन जब भी हमें लगता है हम आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, राकेश टिकैत हों या आपके परिवार के बाकी लोग हैं, इतने दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब नहीं लगता है कि बहुत दिन हो गया, इन लोगों को वापस आना चाहिए? देखिए, अगर ये बिल पास हो जाते हैं, इनसे जो दिक्कत बनेगी ना आने वाले टाइम में, उससे बेहतर है जो अब चल रहा है ना वो करा जाए। आंदोलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आने वाला समय है ना वो हमारे लिए ही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि जो मतलब अभी आप देख रहे हैं ना पेट्रोल और ये गैस के दाम जो बढ़ने पर क्या स्थिति है, तो वही चीज़ होने वाली है। पहले जियो के फ़ोन आए थे, जियो के सिम दिए थे, फ्री दिए थे ना, तो वही चीज़ कर देंगे। अब आज जियो के सिम है, आज 30 दिन का महीना होता है, 28 दिन का रिचार्ज है, ठीक है। सबसे छोटा रिचार्ज पहले क्या था, 75 रुपये का था, वो भी 139 का कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि शुरू में तो ये लोग बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं, मोटिवेट करते हैं, भाई तुम्हें ये चीज़ दे देंगे, वो कर देंगे। ये बिल वापसी पे ही यहाँ से किसान हटेगा, इससे पहले नहीं हटेगा। टिकैत की बेटी वंशिका चौधरी से जब पूछा गया कि क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं मान रही, तो वो बोली शायद सरकार के ईगो पर बात आ गई है। कृषि कानून के बारे में सबको पता है, जिन्हें लगता है कि नहीं पता है उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 3 कानून है जो कि बहुत गलत है। पहला कानून है कि बोलते हैं कि तुम अपना जो भी अनाज उगाओगे वो तुम पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हो, लेकिन ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि मतलब जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, वो मतलब उगाई बहुत मुश्किल से पाते हैं, उसका ही खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर बेच के भी उनका पूरा वो नहीं मिल पाता जिसकी वजह जितना वो लगाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कैसे उठाएंगे। दूसरा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मतलब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंपनीज़ के हिसाब से ही फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो मतलब अपने फ़ायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि अनाज गीला हो गया, अनाज ख़राब हो गया, या फिर अनाज में ये कमी है तो हम लेंगे नहीं, हम इसकी वैल्यू कम कर देंगे, या कुछ भी कर सकते हैं। उससे नुकसान किसानों का ही होना है, फ़ायदा कंपनीज़ का होना है। तीसरा है कि इसेंशियल कमोडिटीज़ जो बहुत ही मामूली चीज़ें होती है, जो सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे तेल, चावल, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि ये मतलब ज़रूरी चीज़ों में से हटा देंगे। ऐसे कैसे हटा देंगे? सब मतलब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है, इनको मतलब हटाना तो बहुत ही बेफालतू की चीज़ें हैं। तो मतलब इन तीनों कानून के बारे में सबको पता है, और मतलब ये सोचना बेकार है कि किसी को नहीं पता है। अब एक बात बताओ, फिर तो क्या दिक्कत है? मतलब सरकार, आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार मतलब मे बी अब उनकी ईगो पे बात आ चुकी है कि मतलब हम गवर्नमेंट है, हम कुछ भी कर सकती है, या फिर हम जो बोलेगी सबको मानना पड़ेगा। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सब लोग अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं, सबकी कोई भी किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो उनके ईगो पर कहा भी जा रहा है कि सरकार ही नहीं अड़ी है, किसान भी अड़ गए हैं। किसान अपने हक के लिए अड़े हैं, सरकार अपनी ईगो के ऊपर अड़ी हुई है। किसान को जब तक अपना हक नहीं मिलेगा ना वो वापस नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब इतना ज्ञान देने के बाद हम पूछेंगे ना कि भाई क्या करती हो, कितनी पढ़ाई करी हो, किस क्लास में पढ़ती हो? मैं BBA LLB कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।